नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हमारे जो 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर चला था जिसका नाम है इक्वेशन यानी समीकरण, है ना। तो इसका लेक्चर नंबर 1 हमने देख चुका है, लेक्चर नंबर 2 भी हमने देख चुका था। आज रहेगा लेक्चर नंबर 3, है ना। लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 2 में क्या दिखा था वो उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 ये जो चल रहा है इसमें हम अपना प्रैक्टिस सेट 27 क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ये देखा था कि कैसे इक्वेशंस फॉर्म होते हैं, यानी इक्वेशंस कैसे बनते हैं। और इक्वेशन क्या होता है, बराबरी करना, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही तो था हमारा इक्वेशन, है ना। ये तो हमने समझ लिया था। अभी क्या करना है, हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है ना। तो प्रैक्टिस सेट आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट 27। अब प्रैक्टिस सेट 27 में पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोला गया है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको आपको लेटर्स में लिखना है ना। तो अब क्या करेंगे हम, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पढ़ते हैं। पहला क्या बोला गया है, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड द सम ऑफ सर्टेन नंबर एंड 3। देखो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ सर्टेन नंबर, यानी कोई एक नंबर है उसका सम करा किसके साथ, 3 के साथ। तो उसको आप लेटर से कैसे दिखाओगे, आपको सर्टेन नंबर नहीं मालूम है, आप उसको क्या समझोगे, x प्लस 3, बस यही तो करना है इसमें, है ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अनदर नंबर, है ना। ये क्या बोला है कि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यानी डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर है जो कि 11 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ नंबर आया है ना। तो हमें क्या पता है, इधर 11 पता है ना। 11 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया है तो x माइनस 11, है ना। सेकंड वाले का भी हमारा हो गया, है ना। फर्स्ट वाला भी हमारा हो गया। बस आपको ऐसे ही लिखना है, यही है आपका आंसर। आपको लेटर्स में कन्वर्ट करना है। वैसे ही थर्ड वाले में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, यानी अगर आप 15 को किसी अनदर नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई, तो कैसा लगेगा, यानी कैसा दिखेगा वो, है ना। अनदर नंबर आपको नहीं पता है, अनदर नंबर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, x, है ना। तो 15 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 15x। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाले में क्या बोला है, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24, यानी किसी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 24 आता है ना। तो 4 हमें मालूम है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बट किससे मल्टीप्लाई करना है ये नहीं मालूम है। तो मैं इसको क्या समझूंगा, x, है ना, इक्वल्स टू 24। इसने बोला था अगर आप किसी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो इक्वल्स टू मैंने 24 रखा और 4x, x क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो मुझे नहीं मालूम, इसके लिए मैंने x रखा। बस आपको यही करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे जो चारों सवाल थे वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 अब फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, चलिए अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोला गया है कि फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन बोथ साइड, यानी हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उसमें हमें बताना है कि कौन से ऑपरेशंस लगेंगे दोनों साइड, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, x प्लस 9 इक्वल्स टू 11, है ना। कुछ इस प्रकार आपका इक्वेशन है। अब इसमें बोला क्या गया है कि इसमें क्या होगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है, यानी आपको लेटर दिया है, लेटर्स को आपको एक स्टेटमेंट में लगाना है ना। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते थे, इसको हम लोग क्या करते थे, x चाहिए था हमें, है ना, x को एक साइड रखते थे और ये +9 है तो +9 उस साइड भेज देते थे। x माइनस ये +9 था, किस में आ जाता था, माइनस में आ जाता था। 11 माइनस 9 क्या होता है, 11 माइनस 9 क्या होता है, 11 माइनस 9 2, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो 9 था वो क्या हो गया, इस साइड चले गया, है ना। अगर मैं इसको इस साइड ना भेजते हुए इसको x प्लस 9 इक्वल्स टू 11 है ना। अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड से 11 से माइनस कर दूँ, इधर पे भी मैं क्या कर दूंगा, 11 से माइनस कर देता हूँ और इधर +9 है, इधर -9 कर देता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 क्या होता है,
11 माइनस 9 2 होता है, यानी x इक्वल्स टू 2 आ गया मेरा। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि यहाँ पे करना क्या है ना, लेटर्स दिए गए हैं, आपको एक स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 9 फ्रॉम बोथ साइड। इधर आप स्टेटमेंट लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 9 टू बोथ साइड। बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, यही है आपका आंसर, है ना। बस उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया गया है x माइनस 4 इक्वल्स टू 9, x माइनस 4 इक्वल्स टू 9। अब इसमें क्या करना है, हमें लेटर दिया गया है, स्टेटमेंट में लाना है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम सब, यहाँ पे जो -4 है ना, सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, -4 को उस साइड भेज देंगे, यानी ये जो -4 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, x इक्वल्स टू 9 -4 किस में हो जाएगा, +4 में हो जाएगा। तो 9 + 4 क्या हो जाता है, 13 हो जाता है ना। ये आ गया आंसर। लेकिन आपको बताना है यहाँ पे होगा क्या, है ना, स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट में आप क्या बताओगे, -4 से हमें दोनों साइड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर लिख दो आप, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम -4 टू बोथ साइड, ठीक है। बस यही तो आपको करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया गया है 8x इक्वल्स टू 24, 8x इक्वल्स टू 24 दिया गया है, 8x इक्वल्स टू 24, है ना। अब इसमें क्या करना है, अभी ये 8x है, अभी स्टेटमेंट आप क्या डालोगे यहाँ पे, 8 को हम क्या रखेंगे, उस साइड भेज देंगे, x चाहिए हमें, है ना, x को इधर रखा, इधर 24 है, 8 इधर किस में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो आपका स्टेटमेंट क्या आता है, आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आप स्टेटमेंट क्या लिखो, डिवाइडिंग बाय 8 टू बोथ साइड, बस यही आपका स्टेटमेंट है। बस ख़त्म करो, ये आपका क्या हो गया, आंसर। आपको इसमें यही करना है, ठीक है। वैसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला, वो भी इसी प्रकार का है ना। क्या है ये, इसमें दिया है x/6 इक्वल्स टू 3, है ना। अब इधर पे क्या होगा, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x को ऐसे ही रखेंगे, ये डिवाइड में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। 6 3 क्या हो जाएगा 18, x इक्वल्स टू 18, ऐसा होगा ना। लेकिन आपको स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप कर दोगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 6 टू बोथ साइड, ये आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। बस यही स्टेटमेंट आपको डालना है, ये हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल दिया गया है ना। इस टेबल को हमें देखना है और हमें ये बताना है कि इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बता दिया था। अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हो तो अब भी जाके देख लो, ठीक है। मेरे चैनल पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट मैंने सबका क्रिएट करके दिया है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक टेबल दिया गया है ना। इस टेबल में इक्वेशंस दिए गए हैं, देखो ये हमारा एक टेबल है। अब इसमें इधर नंबर सीरियल वाइज दिया है नंबर, इधर क्या दिया है इक्वेशन, और यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, मैंने सबको बताया था। वेरिएबल क्या होता है, जिसका हम नंबर के बदले यूज़ करते हैं, उसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन बोला है, सोल्यूशन यस और नो। यहाँ पे आपको सोल्यूशन है या नहीं बताना है ना। अब एक मैं करके बता दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो पहला वाला हम कर लेते हैं। पहले वाले में क्या दिया गया है हमें, y माइनस थ्री इक्वल्स टू 11, है ना। अब ध्यान देना, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल क्या है, y है। अब y का वैल्यू आपको निकालना, साइड में आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, वैल्यू कैसे निकालोगे, y माइनस
3 इक्वल्स टू 11 है ना, तो अपने को y चाहिए, y को एक साइड रखो, ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11 + 3 क्या हो गया 14, y इक्वल्स टू 14 है ना। तो y का जो वैल्यू है यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका होता है 14, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है y इक्वल्स टू 3 दिया है ना, y इक्वल्स टू 3। तो क्या ये आपका सोल्यूशन है? नहीं, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, समझे? यही तो बस आपको बताना है। तो वैसे सेकंड वाला भी हम सॉल्व करके पता देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या बोलता है 17 इक्वल्स टू n + 7, ठीक है, इस प्रकार का दिया गया है ना। आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे यहाँ पे इक्वल्स टू बाद में दिया है ना, इक्वल्स टू बाद में नहीं दिया है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब क्या दिया हमें, इधर का वेरिएबल क्या है n है, इधर का वेरिएबल क्या है n है ना। तो यहाँ का वेरिएबल का जो वेरिएबल दिया है, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे n है ना। अब फाइंड क्या करना है इधर पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आप क्या करते हो, फटाफट सॉल्व करके साइड में क्या कर लो, निकाल लो। 17 को ऐसे ही रखो है ना, इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू n + 7 है ना। आपको n चाहिए, n को एक साइड रखो, बाकी इस साइड भेज दो। तो 17 - 7 क्या हो जाएगा, ये +7 था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -7, 17 - 7 क्या हो गया 10, 17 - 7 क्या हो गया 10 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई, इसको सीधा लिख लो, n इक्वल्स टू 10 है ना। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो वैसे भी यहाँ पे भी क्या दिया है n इक्वल्स टू 10 दिया है, यानी ये जो बोला है ये राइट बोला है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, यस लिख दोगे, यानी ये क्या है सोल्यूशन है। उसके बाद 3 वाला क्या बोला है आपने, 3 वाले में बोला है 30x 30 इक्वल्स टू 5x दिया है ना। अब इसमें हमें पता करना है इसका वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। चलो फटाफट वेरिएबल पता कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया है 30 इक्वल्स टू 5x, ठीक है। आपको पता करना है x की वैल्यू, आप क्या करोगे x को एक साइड रखोगे, बाकी को कहाँ भेज दोगे, इस तरफ भेज दोगे है ना। तो अभी यहाँ पे जो 5x है वो कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा है ना। तो 5 यहाँ भेज दूंगा मैं, क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो 5 × 6 = 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, x इक्वल्स टू 6 है ना। तो ये आपका वेरिएबल का क्या है वैल्यू है। वैसे यहाँ पे भी क्या दिया है x इक्वल्स टू 6 दिया है ना, x इक्वल्स टू 6 दिया है। तो ये आपका क्या है सोल्यूशन है, ये आपका क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला भी हम कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, फोर्थ वाले में हमें बोला है m/2 इक्वल्स टू 14 है ना, ये दिया है। अब इधर वेरिएबल क्या है m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बताना है कि भैया ये सोल्यूशन है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे साइड में इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको m फाइंड करना है, m इक्वल्स टू 14, इधर क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है m चाहिए आपको, और ये किस में आप दिक्कत कौन दे रहा है 2 दिक्कत दे रहा है, तो 2 को आप क्या भेज दोगे उधर उस साइड भेज दोगे है ना। तो m को ऐसे ही रखो, लेकिन ये 2 है, ये किस में है डिवीज़न में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 14 2 जा क्या हो जाएगा 28। तो m की वैल्यू क्या 28 है नहीं है, यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ m की वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है ना। तो ये क्या इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है नो, आप क्या लिख दोगे नो। तो बस आपका यही है टेबल, तो टेबल भी आपका हो गया है ना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है, आपको बस खाली समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम क्या करते हैं शुरू। अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, आपको इक्वेशन दिए और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका y - 5 इक्वल्स टू 1 है ना, ये आपका पहला एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते समय मैंने क्या बताया था आपको, जो चाहिए उसको क्या रखोगे एक साइड रखोगे, बाकी आपको जो नहीं चाहिए उधर फेंक दो है ना। आपको इधर y चाहिए, y को रखो है ना, और जो ये -5 है इधर भेज दो। तो यहाँ -5 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y इधर ही था, तो y इक्वल्स टू 6। ऐसे ही सॉल्व करना है। वैसे ही सेकंड वाला भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला है 8 इक्वल्स टू t + 5। अब देखो जो इसका वेरिएबल है बीच में दे दिया है, तो आप सोचोगे कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली एक चीज़ क्या याद रखोगे, जो हमें फाइंड करना है उसको
एक साइड रखना है, बाकी को इधर भेज दो अलग साइड में, है ना। तो t को मैं इधर ही रखूँगा, ये +5 जो है +5 को मैं इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो 8 इधर ही है, 8 इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा t रहेगा, लेकिन जो ये +5 है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -5, है ना। तो 8 - 5 हो जाएगा, ये t का ऐसे ही रख दिया मैंने, तो t ऐसे ही रखा। 8 - 5 क्या होता है, 3 होता है, 3 इक्वल्स टू t हो गया। अब इसको सीधा रख लो, t इक्वल्स टू 3, ठीक है। बस आपको ऐसे ही करना है। तो सेम वैसे थर्ड वाला भी हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाले में हमारा क्या बोला है, थर्ड वाले में हमें 4x इक्वल्स टू 52, 4x इक्वल्स टू 52। तो इधर x फाइंड करना है, x को क्या रखोगे, ऐसे रख दोगे। जो ये 4x है, ये 4x कैसे हुआ, मल्टीप्लाई होके हुआ था, है ना। तो जब ये 4 को आप इस साइड भेजोगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो मैंने 52 ऐसे ही रख दिया, इधर आपके इधर पे क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अभी 4 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी x इक्वल्स टू 13। मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, है ना। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। वैसे ही आपका फिफ्थ वाला भी आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। फिफ्थ वाले में क्या दिया आपको, p अपॉन 4 इक्वल्स टू 9, p अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। अभी आपको फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। p को ऐसे ही रखो, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 किस में, डिवीजन में। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 9 4 जा 36, p की वैल्यू क्या आ गई, 36। ये भी क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। चलिए वैसे सिक्स्थ वाला भी हम कर लेते हैं, है ना। बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ जाते हो, आपको कोई भी सवाल दे दूँ मैं, आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए सिक्स्थ वाले में हमें क्या बोला है, सिक्स्थ वाले में बोला है x + 10 इक्वल्स टू 5, x + 10 इक्वल्स टू 5। इधर x फाइंड करना है ना। तो x को मैं क्या रखूँगा, एक साइड रखूँगा, बाकी ये 10 जो है +10 उधर भेज दूंगा, है ना। यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी 5 था, तो ये जो +10 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -10, है ना। 5 - 10 कितना होगा, आप बोलोगे 5 में से -10 होगा ही नहीं। अरे जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे सिक्स स्टैंडर्ड का इंटीजर में, तो आपको ये सब का मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिखाया गया था ना। क्या करोगे आप, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, 10 है, छोटा नंबर कौन है, 5, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अलग है। इसका माइनस है तो इसका प्लस है। यहाँ पे क्या लेते हैं, डिफरेंस। 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा, लेकिन साइन किसका लगाओगे, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन है, 10 का साइन क्या है, माइनस। तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वैसे हम अपना सेवन्थ वाला भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सेवन्थ वाले में हमें क्या बोला है, m - 5 इक्वल्स टू -12, m - 5 इक्वल्स टू -12, है ना। ऐसा दिया है, तो आपको क्या चाहिए, इधर m चाहिए, m को ऐसे ही रखो, बाकी को क्या कर दो, उस साइड भेज दो। तो ये -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, +5, है ना। -12 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। तो -12 और +5 का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 12 - 5 कितना होता है, 7। 12 - 5 क्या होता है, 7 होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़े वाले नंबर क्या है, 12 है, साइन क्या है, माइनस। तो m इक्वल्स टू -7, ये भी हो गया। चलिए 8th वाला भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 8th वाला भी बहुत आसान है, 8th वाले में भी कुछ नहीं बोला ज़्यादा। p + 4 इक्वल्स टू 1, बहुत आसान है। आपको p फाइंड करना है, p को ऐसे रख दो, इक्वल्स टू 4 यहाँ पे है, +4 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -4, 1 - 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। 1 - 4, 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, है ना। p इक्वल्स टू -3, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, प्रॉब्लम सेट है, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ड्स यानी जो सेंटेंस में दिए रहेंगे उनको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करके अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हरब्बा नाम की एक लड़की है। क्या नाम है, पहले वाले क्वेश्चन में हरब्बा नाम की एक लड़की है जो कि कुछ भेड़ पालती है। भेड़ मतलब समझते हो, शिप को पालती है ना। कुछ भेड़ पालती है, तो वो क्या करती है, 34 शिप्स यानी
34 भेड़ क्या कर देती है, बेच देती है। क्या कर देती है, बेच देती है ना। तो बेचने के बाद भी उसके पास कितना बचता है, 176 भेड़ अभी भी बचे हुए हैं, यानी 176 शिप्स अभी भी क्या है, बचे हुए हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, पहले उसके पास कितने थे वो नहीं मालूम है उसको, वो क्या है, x है ना। लेकिन उसने बेचा कितना, सेल कितना किया उसने, सेल किया है 34, है ना। अभी बचे कितने, लेफ्ट कितने हुए उसके पास लेफ्ट है 176। अभी आप क्या करोगे, अब इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, है ना। उसके पास कुछ भेड़ थे, कुछ भेड़ों में से उसने 34 माइनस किया, यानी 34 बेच दिया, है ना। तो आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा। हमें जो चीज़ नहीं मालूम उसको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, यानी मैंने उसको x मान लिया, x माइनस 34 इक्वल्स टू 176, है ना। ऐसा हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी इक्वेशन बन गया, अब क्या करना है, मुझे x फाइंड करना है। x को ऐसे रखूँगा, बाकी को क्या कर दूंगा, उस साइड भेज दूंगा। तो 176 ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस 34 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 34, है ना। तो 176 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 210, यानी 210। x इक्वल्स टू 210, यानी टोटल उसके पास भेड़ कितने हैं, टोटल भेड़ कितने थे, पहले कितने भेड़ थे उसके पास, टोटल थे 210, यानी टोटल 210 शिप्स थे उसके पास, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया पहला वाला भी, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साक्षी नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, जैम बनाती है। जैम मतलब जो आप रोटी से लगा के खाते हो ना, उसे जैम बोला जाता है, ठीक है। तो जो जैम बनाती है वो क्या करती है, जैम बनाती है, कुछ जैम बनाती है। जैम्स के बॉटल बनाने के बाद 7 बॉटल्स वो अपने दोस्त लोग को दे देती है, यानी अपनी फ्रेंड्स को दे देती है ना। साक्षी जो है वो क्या बनाती है, जैम बनाती है ना। तो जैम बनाने के बाद कुछ बॉटल्स उन्होंने जैम बनाया, उसके बाद क्या किया, 7 बॉटल फ्रेंड्स को कितना दिया, 7 बॉटल्स अपने दोस्त को दे दिया। बाकी उसके पास 12 बॉटल्स बचे थे। अब कितने बचे उसके पास, लेफ्ट कितना हुआ, 12 बॉटल्स, ठीक है। 12 बॉटल्स बचे थे, तो बताओ उसने कितना बनाया था, ठीक है। उसके बाद ये पता करने के बाद हमें ये भी बताना है कि एक बॉटल कितना है, 250 ग्राम का है। एक बॉटल 250 ग्राम का, तो जितना उसने बॉटल्स बनाए थे वो टोटल मिला के कितना ग्राम का हुआ, है ना। बहुत आसान है, आपको समझ में आ चुका रहेगा। चलिए अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, पहले तो साक्षी के पास कुछ जैम था, यानी x। अब साक्षी कितना बॉटल्स जैम बनाई है हमें कुछ नहीं पता है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, x मान लिया। लेकिन उसने अपने दोस्त लोग को कितना दे दिया, 7 बॉटल, यानी x माइनस 7 इक्वल्स टू, उसके पास अभी कितना बचा है, अभी उसके पास 12 बचा है ना। ये हो गया। अभी मुझे इधर फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। x इक्वल्स टू, x को एक ही साइड रखूँगा और जो -7 है इधर पे जाके क्या हो जाएगा, +7, यानी 12, ये भी क्या हो जाएगा, 12 + 7, 12 + 7 कितना होता है, 19। x इक्वल्स टू 19 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या पूछा है कि अगर एक बॉटल 250 ग्राम का है ना, तो टोटल जितना बॉटल उन्होंने बनाया है वो कितना होगा, यानी कितने केजी का होगा, ठीक है। वो फाइंड करना है, वो भी बहुत आसान है। आप क्या करोगे, आपको पता चल गया उसने टोटल बॉटल कितना बनाया है, 19, और एक बॉटल का वेट कितना है, 250 ग्राम, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 250 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। 250 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4750 ग्राम आएगा। लेकिन आपको केजी में बताना है, तो आप क्या करोगे, 4.75 केजी, 4.75 केजी, बस आपका यही तो आंसर है। समझ में आ गया। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पे एक अर्चना नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, कुछ राशन से लेकर, राशन नहीं, वीट, गेहूँ होता ना, उसने कुछ गेहूँ लेके आया, है ना। तो वो गेहूँ लाने के बाद उसे हर महीने 12 केजी यानी 12 किलो 12 केजी उसे रोज़ यूज़ होता है, यानी हर महीने वो 12 केजी क्या करती है, यूज़ करती है ना। अर्चना नाम की लड़की है जो कि क्या करती है, कुछ वीट खरीदती है, वीट मतलब गेहूँ, वीट को खरीदती है ना। तो उसे कितना चाहिए, उसे पर मंथ 12 केजी चाहिए, पर मंथ क्या चाहिए, 12 केजी चाहिए, है ना। टोटल उसने 3 मंथ के लिए लिया है, कितने मंथ के लिए है, टोटल 3 मंथ के लिए लिया है ना। तो इतना करने के बाद जब 3 मंथ बीत जाते हैं तो उसके पास
यानी 14 किलो अभी भी राशन यानी जो गेहूं है बचता है। तो बताओ उसने खरीदा कितना था। बहुत आसान है, आप समझ गए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, है ना। अर्चना नाम की लड़की जो कि क्या खरीदती है, गेहूँ खरीदती है ना। कुछ गेहूँ खरीदती है, गेहूँ हमें पता नहीं है कितना खरीदा है उसने, कुछ गेहूँ खरीदा है और 12 kg पर मंथ उसे यूज़ होता है, यानी 12 किलो वो पर मंथ यूज़ करती है ना। तो 3 महीने भी बीत गए, उसके पास अभी कितना बचा है, 14 किलो। तो टोटल बताओ कितना खरीदा था। बहुत आसान है, आप क्या करोगे, उसे 12 kg पर मंथ चाहिए, है ना। तो 12 3 कर लो, 3 महीने के लिए लिया था ना। 12 3 क्या होता है, 36। 12 3 क्या होता है, 36। लेकिन उसने जितना खरीदा था वो आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, x प्लस 36 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, x प्लस 32 इक्वल्स टू 14, है ना। तो 12 kg उसे पर मंथ यूज होने वाला है, उसने 3 महीने तक क्या किया, यूज़ किया, यानी 12 3 क्या होता है 36, 12 36, है ना। तो कुछ वेट उसने पहले खरीदा था, तो उसमें से 36 उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अभी उसके पास कितना बचा है, 14 kg बचा है ना। तो आप क्या करोगे, x यानी x तभी का भी जब उसने खरीदा था, आपको नहीं मालूम उसने कितना खरीदा था, x मान लो उसे, x माइनस 36, यानी जितना उसने खरीदा था अपने काम भर का उसने यूज़ कर लिया, बाकी जो बचा है उसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 14 क्या हुआ उसके पास, लेफ्ट हुआ था, ठीक है। 14 kg लेफ्ट हुआ था। अब क्या कर लोगे, x आपको चाहिए, x को एक साइड रखो, है ना, बाकी को क्या कर दो, उस साइड भेज दो। तो इधर क्या है, 14 है, 14 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 50, x प्लस 50, यानी टोटल उसने कितना खरीदा था, 50 kg, यानी 50 किलो उसने क्या खरीदा था, x इक्वल्स टू 50 kg, यानी टोटल उसने कितना खरीदा था, टोटल उसने 50 kg बाय किया था वीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पूरा समझ में आ चुका रहेगा। आपका जो ये चैप्टर है ख़त्म हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 27 में ये लास्ट था, ये आपका सॉल्व हो चुका है ना। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल दीजिए, है ना। और अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, है ना, कुछ ऐसा लगता है कि आपको नहीं कुछ समझा है, तो आप कमेंट में अगर आप डालते हो ना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीडबैक जैसा डालोगे वैसे फिर मैं अपने आप को क्या करते जाऊँगा, इंप्रूव करते जाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।